अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट, अभी हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे ये है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें ये कहता है ऑन 1 जनवरी 2007 अ कंपनी इशूड का मतलब है पहले से जारी नहीं हुए, आपने इशू की ट्रांजैक्शन करनी है। 15,000 ये उसकी तादाद है, 9% ये उसके सूद का रेट है, IFRS 100 ईच उसकी पार वैल्यू है, एट 95 पार वैल्यू से कम है तो डिस्काउंट। अगर आप 100 माइनस 95 कर दें तो हर एक डिबेंचर के ऊपर डिस्काउंट मिला, आपको इशू का सामना करना पड़ा 5 रुपये का। तो इसके बदले में ट्रांजैक्शन हो जाएगी बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, और इसके बदले में डिबेंचर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा क्योंकि ये डिबेंचर हमें डिस्काउंट पे इशू हुए। द टर्म ऑफ इशू प्रोवाइडेड डैट, जब आपने इशू किया तो इससे आपने टर्म्स पहले से सेटल कर ली। बिगिनिंग विद 2009, अभी आप 2007 में इशू कर रहे हैं। जब 2009 आएगा 75,000 ऑफ डिबेंचर, इस 15,000 तादाद में से जिसकी पार वैल्यू 75,000 होगी, इस 75,000 को आप 100 पे डिवाइड करें तो आप कह सकते हैं कि 50 डिबेंचर जो हैं, यहाँ पे 15,000 जो तादाद है उसमें से 750 जो तादाद है ऑफ डिबेंचर ईच शुड बी रिडीम्ड, ये ख़त्म कर दिए जाएंगे अदर बाय ड्राइंग, या ख़त्म कर देंगे किसके ऊपर, ड्राइंग एट पार आर परचेज इन दी ओपन मार्केट एवरी ईयर। 2009 के एंड से, बिगिनिंग का मतलब ये नहीं है कि 2009 के शुरू में से, बिगिनिंग का मतलब ये है कि जब 2009 आएगा तो तब ये काम शुरू किया जाएगा। कौन सा काम शुरू किया जाएगा? रिडीम करने का, ख़त्म करने का। द एक्सपेंस ऑफ द इशू अमाउंटिंग टू 45,000 विच वर रिटन ऑफ इन 2007, आपने डिबेंचर इशू करते हुए एक्सपेंस किए 4500 के, जिसकी ट्रांजैक्शन होगी डिबेंचर इशू एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। रिटन ऑफ का मतलब है इसकी क्लोजिंग एंट्री कर दी जाएगी, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, इसको नॉमिनल अकाउंट ट्रीट किया जाएगा। तो आप ट्रांजैक्शन करेंगे इसके बदले में प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट डेबिट और डिबेंचर इशू एक्सपेंस क्रेडिट। द कंपनी रोट ऑफ ख़त्म करती है 15,000 फ्रॉम इट्स डिस्काउंट ऑन डिबेंचर एवरी ईयर। एक डिबेंचर के ऊपर डिस्काउंट आया 5 रुपये और टोटल डिबेंचर इशू हुए थे 15,000, मल्टीप्लाइड बाय 15 किया तो आपके पास ये अमाउंट आ गई टोटल 75,000। इस 75,000 में से हर साल 15,000 का डिस्काउंट ख़त्म किया जाएगा। इन 2009 द डिबेंचर टू बी रिडीम्ड वर रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर। जब 2009 आया तो साल का जब अख्ताम हुआ तो डिबेंचर के बदले में रीपेमेंट हुई बाय ड्राइंग एट पार पे। अब इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं बताया कि ये आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन है या आउट ऑफ कैपिटल। अगर मेंशन नहीं करे तो अंडरस्टूड है कि ये आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन है। इन 2010 द डिबेंचर टू बी रिडीम्ड वर रीपेड, द कंपनी परचेज फॉर कैंसिलेशन 750 डिबेंचर। यहाँ पे उसने मालियत बताई और यहाँ पे उसने तादाद बता दी। डिबेंचर एट दी रूलिंग प्राइस ऑफ 98, यहाँ पे पार पे रिड्यूस हुआ, यहाँ पे रूल प्राइस पे हुआ। ऑन 31 दिसंबर द एक्सपेंसेस बीइंग 150, डिबेंचर रिडीम करने के एक्सपेंस हुए 150। इंटरेस्ट इज पेबल ईयरली, इग्नोर द इनकम टैक्स, गिव द जनरल एंट्रीज, हमें जनरल एंट्रीज देना है, एंड द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनाना है एज फार एज इट रिलेट टू द डिबेंचर ऑन 31 2010। हमें 7, 1, 8, 2, 9, 3 और 10 4 सालों की जनरल एंट्रीज करना है, और फिर चौथे साल के एंड के ऊपर हमें डिबेंचर की ट्रांजैक्शन जो है वो बैलेंस शीट जो है उससे मुतल्लिका प्रिपेयर करना है। लेकिन स्टूडेंट, इससे पहले कि हम लोग इसके न्यूमेरिकल के सोल्यूशन का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि जो व्यूअर चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे। हम बात करने लगे हैं मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने डिबेंचर इशू करने हैं क्योंकि आउटस्टैंडिंग का वर्ड मेंशन नहीं है। हम जब डिबेंचर इशू करेंगे तो हम लिख देंगे जी डिबेंचर इशू करते हुए डेट 1 जनवरी 2007। हम ट्रांजैक्शन जब करेंगे तो हम लिख देंगे बैंक में अजाफा डेबिट, हर एक से 95 रुपीज़ वसूल किए और डिबेंचर की तादाद थी 15,000। इसके बदले में डिस्काउंट का अकाउंट डेबिट, हर एक पे डिस्काउंट का सामना करना 5 रुपये और डिबेंचर की तादाद है 15,000। इसके बदले में हम क्रेडिट कर देंगे 9% डिबेंचर का अकाउंट क्रेडिट। डिबेंचर एक सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी जब भी इशू की जाती है क्रेडिट की जाती है और पार वैल्यू से की जाती है।
95 मल्टीप्लाइड बाय 15,000 1425,000 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 75,000 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो अमाउंट आ जाती है 15 लाख की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। ये 2007 है, डिबेंचर तो इशू हुए, इसके साथ हमें डिबेंचर इशू करते हुए एक्सपेंस का सामना करना पड़ा। उसके बदले में ट्रांजैक्शन कर देंगे डिबेंचर इशू एक्सपेंस डेबिट और इसके बदले में बैंक का अकाउंट क्रेडिट। डिबेंचर इशू एक्सपेंस डेबिट और बैंक का अकाउंट क्रेडिट। आपके पास ये अमाउंट कितनी है जी? 4500 एंड 4500। नेक्स्ट मेरे बच्चों हम बात करते हैं द टर्म ऑफ इशू प्रोवाइड बिगिनिंग विद 2009। ये तो 2009 की बात है, तो अभी तो हम 2007 में है ना, तो 2009 जब आएगा ना तब ये काम करेंगे क्या कि 7500 को हमने रिडीम करना है। अभी हम ऐसा करते हैं कि 31 दिसंबर 2007 पे चले जाते हैं और हम सूद पे कर देते हैं। ट्रांजैक्शन कर देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट और उसके बदले में बैंक का अकाउंट क्रेडिट। सूद कैलकुलेट कैसे होगा? आपके पास पार वैल्यू है 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9%। 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9% 1,35,000। यहाँ पे भी 1,35,000। अब बात आती है नॉमिनल अकाउंट क्लोज करने की। डिबेंचर इशू एक्सपेंस भी क्लोज होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी क्लोज होगा और इस डिस्काउंट में से उसने मेंशन किया है 15,000, वो भी क्लोज होगा। तीनों जो क्लोज होने हैं, इन तीनों की नेचर डेबिट थी। ख़त्म करने के लिए इनको क्रेडिट किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट का अकाउंट क्रेडिट 15,000 से, डिबेंचर इशू एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट 4500 से और इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट 1,35,000 से। इन तीनों को प्लस कर देते हैं, 135 प्लस 45 प्लस 15,000 तो अमाउंट आ जाएगी 154500, 1,54,500। ले जी बच्चों, ये हमारे पास पहले साल की एंट्री डिबेंचर इशू हुए, इशू करते हुए एक्सपेंस हुए, सूद पे किया और उसको क्लोज कर दिया। ये 2007 का मामला ख़त्म। अब बात करते हैं 2008 की। 31 दिसंबर 2008, क्योंकि 2008 में ना डिबेंचर इशू हुए ना डिबेंचर इशू का एक्सपेंस हुआ, लेकिन सूद ज़रूर पे किया जाएगा। जब सूद पे किया जाएगा तो ट्रांजैक्शन हो जाएगी इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट और बैंक का अकाउंट क्रेडिट, तो सिमिलर अमाउंट आ जाएगी 1,35,000। अब जब बात होगी क्लोजिंग एंट्री की तो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट कर दिया जाएगा डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट कर दिया जाएगा क्रेडिट 1,35,000 से और डिस्काउंट का अकाउंट कर दिया जाएगा क्रेडिट, वो है 15,000 से। दोनों को ऐड कर दें 1,35,000 जमा 15,000 तो अमाउंट आ जाएगी 1,50,000 की। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये बात थी 2007 की, ये बात है 2008 की और अब हम बात करते हैं 2009 की, जिसमें डिबेंचर साथ में रिडीम भी होना है। अच्छा जी, सबसे पहले आप चले जाएं 31 दिसंबर 2009, आप सूद पे करें। सूद पे करेंगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट और बैंक का अकाउंट क्रेडिट। अभी तक आपके पास डिबेंचर वही 15 लाख के हैं, इस 15 लाख का आपने 9% ले लेना है। 9% लेने से अमाउंट आएगी 1,35,000 और यहाँ पे भी अमाउंट आ जाएगी 1,35,000। अच्छा जी बच्चों, अब हम जब ट्रांजैक्शन प्लेस करेंगे तो हम इसके रिडम्पशन की बात करेंगे कि हमने 2009 में, ये जो यहाँ पे उसने मेंशन किया है, इन 2009 द कंपनी द डिबेंचर टू बी रिडीम वर रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर बाय ड्राइंग एट पार, के पार के ऊपर हमने इनको ख़त्म किया है। अच्छा जी, पार पे जब ख़त्म करेंगे तो ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से हम लोग प्लेस कर देंगे। हम लोग लिख देंगे 9%
डिबेंचर का अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी रिड्यूस करने के लिए, लाइबिलिटी में कमी डेबिट की मैंने, कितने ख़त्म करना थे 75,000 से। बैंक का अकाउंट क्रेडिट 75,000 से, ना ही इससे ऊपर कोई प्रॉफिट हुआ और ना ही हमें इसके ऊपर नुकसान हुआ। इसके बाद हम कर देंगे बच्चों क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्रीज करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट 1,35,000 से, डिस्काउंट का अकाउंट क्रेडिट 15,000 से, और इसके बदले में इसके साथ एक और हम लोग क्रेडिट कर देंगे चीज़, और वो क्या क्रेडिट करेंगे वो हम लोगों ने बल्कि सॉरी ये दो चीज़ें ही क्रेडिट होंगी, इन दोनों को ऐड कर दें 1 लाख और 50,000। ये बात है 2009 की। डिबेंचर का सूद दिया, कुछ डिबेंचर ख़त्म किए, नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज किए। अब बात करते हैं 31 दिसंबर 2010 की। इसमें भी आपने डिबेंचर रिड्यूस किए हैं, रिडीम किए हैं, ख़त्म किए हैं, कैंसिल किए हैं, लेकिन उसके बारे में लिखा था इन 2010 कंपनी परचेज फॉर कैंसलेशन 750 डिबेंचर एट द रूलिंग प्राइस ऑफ 98 ऑन 31 दिसंबर, द एक्सपेंस बीइंग 150। इसका एक्सपेंस जो है वो 150 है। अच्छा जी, इसके बदले में हम ट्रांजैक्शन क्या करेंगे? इसके बदले में हम ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से कर देंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, पहले आप सूद पे कर देना डेबिट, और बैंक का अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट होगा? आपके पास जो टोटल डिबेंचर थे वो थे 15 लाख के, ये इसमें से ख़त्म कितने हुए 75,000 के, ये बाकी कितने रह गए 14 लाख और 25,000। इसकी परसेंटेज कितनी है 9%। यहाँ से लिख लें 14 लाख और 25,000 का 9%, तो अमाउंट आएगी 128,250, 128,250। अच्छा जी बच्चों, जब आप ये ट्रांजैक्शन प्लेस कर चुके हो, आप ये ट्रांजैक्शन जब कर लें, तो अब आपने क्या करना है, आपने 2010 के लिए जो डिबेंचर कैंसिल करना थे उसकी बात करनी है। 9% डिबेंचर का अकाउंट क्रेडिट, इसके बदले में बैंक का अकाउंट क्रेडिट। डिबेंचर तो जाएंगे पार वैल्यू से, डिबेंचर की तादाद है 750 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 75,000। अब बैंक कैसे आएगा? 750 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कितने से किया जाएगा? जो रूलिंग प्राइस है वो है 98, इसमें प्लस कर देंगे 150। 750 मल्टीप्लाइड बाय 98 प्लस 150 तो 73650, 75,000 माइनस आंसर 1350। यहाँ पे लिख दिया जाएगा कैपिटल प्रॉफिट। अच्छा जी, अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने की। नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट 128,250 से, और इसके बदले में आप साथ में क्रेडिट कर देंगे डिस्काउंट को, जो कि आपने हर साल 15,000 रुपया ख़त्म करना है। 128,250 प्लस 15,000 तो अमाउंट आ जाती है 143,250। लें बच्चों, ये आपके पास ट्रांजैक्शन हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि इसकी बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। बच्चों, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो एक तो आपने कंपनी का नाम लिखना है, कंपनी का नाम नहीं तो आप अपने पास से ABC लिख लें। फिर आप मेंशन करें कि आप क्या बना रहे हैं, आप बना रहे हैं बैलेंस शीट। कब की बना रहे हैं वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी है, एज ऑन 31 दिसंबर सो ऑन। जब आप मेंशन करते हैं इसकी बैलेंस शीट या इसकी डेट शीट को, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख देना कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, फिर यहाँ पे आपके पास कॉलम आ जाए अमाउंट का, यहाँ पे आपके पास कॉलम आ जाए एसेट का, और फिर यहाँ पे कॉलम आपके पास आ जाए अमाउंट्स का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल वगैरह की, हम लोग कैपिटल कैसे प्लेस करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले 9% डिबेंचर, क्योंकि कैपिटल तो है नहीं। पहले दिन डिबेंचर इशू हुए 15 लाख के, इसमें से ख़त्म कितने हुए 75,000 के, फिर दूसरे साल ख़त्म हुए 75,000 के,